मेरे प्यारे छात्र छात्राओं और सभी दोस्त को मेरा नमस्कार। मैं प्रजापति सूरज सर। हमने आप लोगों को पिछले पार्ट 1 वीडियो में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए सिखाया था, जो कि आज हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड एंड नेगेटिव वाक्यों को इंग्लिश ट्रांसलेट करने का नियम सिखाने जा रहे हैं, जो कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड एंड नेगेटिव वाक्यों को इंग्लिश ट्रांसलेट करने का नियम, ये वीडियो पार्ट 2 है। तो बच्चों पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के स्ट्रक्चर शॉर्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होंगे ये क्या से शुरू होता है। अगर वाक्य में क्या रहे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य है, वो भी क्या, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये स्ट्रक्चर है बच्चों प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के। क्या लिखे, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर के सहारे आप लोगों को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए सिखा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 में लेंगे, क्या
वह विद्यालय नहीं जा रही है। क्या वह विद्यालय नहीं जा रही है। इस वाक्य में हमेशा प्रश्न पूछ रहा है, तो इसमें जो है ये जो है क्या, यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान है। तो क्या का इंग्लिश सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? एम, इज, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। ये जो है वह, ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हो जाएंगे इज सी नॉट, is she not going to school? इंट्रोगेटिव चिन्ह क्या लिखे बच्चों? इज सी नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रही है। नंबर दूसरा में एग्जांपल लेंगे। क्या राम और अंकित, क्या राम और अंकित फुटबॉल नहीं खेल रहा है। क्या लिखे बच्चों? क्या राम और अंकित फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो इस वाक्य में राम और अंकित ये सब्जेक्ट है, वो भी सब्जेक्ट क्या है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इसलिए क्या का अंग्रेजी इज नहीं हो करके, एम नहीं हो करके ये आर होगा। लिखेंगे आर राम एंड अंकित आर राम एंड अंकित और जो है वाक्य में नोट नहीं है तो लिखेंगे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल ये इंट्रोगेटिव चिन्ह। क्या लिखे बच्चों?
आर राम एंड अंकित नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल। नंबर तीसरा का एग्जाम्पल लेंगे। क्या मेरे दोस्तगण वहाँ काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। क्या मेरे दोस्तगण वहाँ काम नहीं कर रहा है। इस वाक्य में मेरे दोस्तगण सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अगर एक दोस्त होता तो उसको हम लोग कहते सिंगुलर है, लेकिन दोस्त में गण लगने से ये एक से अधिक दोस्त का बोध होता है। तो लिखेंगे आर माई फ्रेंड नॉट वर्किंग are my friends not working वहाँ का देयर। क्या मेरे दोस्तगण वहाँ काम नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो बच्चों अब थोड़ा ऊपर का साफ कर दें। नंबर 4 में लिखेंगे गाय दूध नहीं दे रही है। गाय दूध नहीं दे रही है। तो इसमें होंगे लिखेंगे क्या गाय दूध
नहीं दे रही है। तो इस वाक्य में गायें जो है एक से अधिक है, तो इसलिए गाय सब्जेक्ट हुआ। तो जो सब्जेक्ट हुआ ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के अंतर्गत आएंगे। तो लिखेंगे आर the cats not give not giving giving milk। क्या लिखे बच्चों? आर द काउस नॉट गिविंग मिल्क। गाय दूध नहीं दे रही है। अब नंबर 5वां में लेंगे क्या बच्चे खिलौने पसंद कर रहे हैं। क्या बच्चे खिलौने पसंद कर रहे हैं? इसका हो जाएंगे बच्चों, बच्चे कहने से एक से अनेक बच्चे का बोझ होता है, इसलिए ये प्लूरल है। तो लिखेंगे आर चिल्ड्रन पसंद करना का लाइकिंग प्ले खिलौना का डॉल टॉय।
टॉय। तो बच्चों इसी तरह से कई सारे इंट्रोगेटिव यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य बहुत सारे होंगे। तो ये स्ट्रक्चर के ही सहारे सिंगुलर प्लूरल को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट के अनुसार क्या का अंग्रेजी लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या का अंग्रेजी इज होंगे और आई के साथ हमेशा क्या का अंग्रेजी एम ही होगा और आर का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या के रूप में होगा। तो हम अब आप लोगों को क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को बताने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर शॉर्ट में लिखे हैं स्ट्रक्चर QUESTI क्वेश्चन वर्ड प्लस एम क्वेश्चन वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर सेंटेंस में नेगेटिव होंगे तो नॉट का प्रयोग करना है। नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या क्या लिखे बच्चों? क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्न शब्द। प्रश्न शब्द के अंतर्गत बता रहे हैं आपको क्वेश्चन वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत आने वाले वर्ड लिखेंगे वाट का हिंदी आता है क्या। वेयर मतलब कहाँ। वाई मतलब क्यों।
हूँ, हूँ मतलब कौन, हाउ, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे। और भी कई सारे वर्ड इसमें होंगे। विच, विच होगा, व्हेन होगा, व्हेन, व्हेन का हिंदी कब या जब। विच, विच, विच मतलब किसको। ये जो है व्हाट, वेयर, वाई, हु, हाउ, व्हेन, विच, ये सब जो है क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत आते हैं। हम अब आप लोगों को इसका बनाने का यानी इंग्लिश ट्रांसलेट करने का नियम सिखाने जा रहे हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, वाह, वाह क्यों, वाह क्यों, वह क्यों भागलपुर जा रहे हैं। वह क्यों भागलपुर जा रहे हैं। अंग्रेजी होंगे ये क्यों जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा वाई, वाई इज, ये इज जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं। वाई इज ही गोइंग टू भागलपुर, BHAGALPUR क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, आप कैसे एक पत्र नहीं लिख रहे हो। क्या लिखे बच्चों, आप कैसे एक पत्र नहीं लिख रहे हो। तो ये कैसे जो है ये क्वेश्चन वर्ड है यानी प्रश्न शब्द। तो पहले
इसी का अंग्रेजी होगा हाउ। अब जो है आप का अंग्रेजी यू। यू जो है सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में आते हैं, इसलिए यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। हाउ आर यू, हाउ आर यू, नॉट राइटिंग ए लेटर। नंबर तीसरा लिखेंगे वे लोग कब भोजन पका रहा है। क्या लिखे बच्चों? वे लोग कब भोजन पका रहा है। तो कब जो है ये भी क्वेश्चन वर्ड है, तो लिखेंगे व्हेन। और जो है वे लोग ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में, व्हेन आर दे कुकिंग फूड। नंबर चौथा लिखेंगे बच्चे कैसे कलम से लिखते हैं। बच्चे कैसे कलम से लिखते हैं। इस वाक्य में बच्चे और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो ये बच्चे जो है ये सब्जेक्ट हुआ, और ये कैसे जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, और कलम से जो है ये ऑब्जेक्ट है। और सॉरी यहाँ पे हो जाएंगे लिख रहे हैं। बच्चे कैसे कलम से लिख रहे हैं। इसका लिखेंगे चिल्ड्रन, सॉरी पहले क्वेश्चन वर्ड होगा
हाउ आर चिल्ड्रन हाउ आर चिल्ड्रन writing with pen। क्या लिखे बच्चों? हाउ आर चिल्ड्रन राइटिंग विथ पेन। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब जो है इसका एग्जाम्पल और एक दो को ऊपर में लिख दे रहे हैं। पांचवा नंबर, वे लोग मेरे भाई लोग भारत में क्यों नहीं रह रहे हैं। मेरे भाई लोग भारत में क्यों नहीं रह रहे हैं? तो बच्चों ये क्यों जो है ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड। तो लिखेंगे व्हाई आर माई ब्रदर्स why are my brothers not living in India? क्या लिखे बच्चों? Why are my brother not living living in India? लिविंग इन इंडिया। छठा एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, हम सब क्यों अंग्रेजी हम सब
हम सब क्यों अंग्रेजी, हम सब क्यों, यहाँ पे लिखेंगे हम सब कैसे कैसे अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। हम सब कैसे अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। हाउ आर वी, हम लोग का वी, हम सब का इंग्लिश वी होता है, कैसे का हाउ होता है। सब्जेक्ट के अनुसार क्या का ये जो है हेल्पिंग वर्ब आर, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार लिखाता है। तो हाउ आर वी नॉट लर्निंग, LERNING, learning. How are not learning English? Learning English. तो बच्चों ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस का है। यानी इसी स्ट्रक्चर के सहारे जितना भी हो क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य या सेंटेंस, उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट ये स्ट्रक्चर के ही सहारे आप लोग कर पाएंगे। तो बच्चों इसको याद रखना है, और अगर आप याद रखते हैं तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेट आप लोग कर पाएंगे। तो मेरे पास ये ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेट का बुक है, जो कि हम आप लोग को कुछ होमवर्क बनाने दे रहे हैं। लेसन का यानी एक्सरसाइज का लिख देंगे। HW एक्सरसाइज 99 and 99 सॉरी 99 नहीं लेंगे, एक्सरसाइज 87 पहले 86, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है 86 और 87, पेज नंबर 94 95। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे यानी लगा
तो वीडियो को लाइक करें, दोस्त के साथ शेयर करें और हमारा चैनल का नाम न्यू इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें और थैंक फॉर वॉचिंग।